दोस्तों, आज पेश है कर्जदार दोस्त। ये चित्र है। सुनो जी, लड़की पराया धन होती है, इसे कब तक अपने घर में रखोगे जी? क्या मतलब? मैं पूर्णिमा की बात कर रही हूँ। वह अब विवाह योग्य हो गई है। इसका हाथ भी ले नहीं करने हैं क्या? विवाह की पूर्णिमा को विवाह चिंता की तुम्हें न होगी और किसे होगी? पर बारात की खातिरदारी और पूर्णिमा के कपड़े रत्नों का बनाने के लिए कुछ तो धन चाहिए। और तुम मेरी खस्ता हालत के विषय में जानती हो सुनंदा। खेती में भी न के बराबर पैदावार होती है, तो क्या बेटी को कुंवारी घर पर रख कर बिठाए रखोगे का इरादा है? देखो जी, मैंने लड़की की शादी तो हर हाल में करनी है। इसके विवाह के लिए किसी मित्र से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार ले लो जी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा सुनंदा। सुनंदा, गरीबी में किसका किसका मित्र होता है? कोई मित्र तुम्हें उधार नहीं देता तो किसी साहूकार से सूद पर ब्याज ले लो। धीरे धीरे साहूकार का कर चुका देना। सुनकर पीताम्बर सोच में पड़ गया। जीवन मेरा पुराना पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, साहूकार भी है। इसके अलावा जीवन एक नेक भी है। मुझे उससे कल ही इस विषय में बात करनी चाहिए। यह सोच सुनंदा, मैं कल ही इस विषय में साहूकार जीवन से बात करूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। अगले दिन पीताम्बर पड़ोसी और मित्र के पास जीवन के पास गया। आओ, पीताम्बर को कैसे आना होगा? ठीक हूँ मित्र, मैं आज तुमसे पास एक ज़रूरत लेकर आया हूँ जीवन भाई। कहो, क्या बात है? जीवन भाई, पूर्णिमा अब बेटी बड़ी हो गई है, उसके विवाह के मैंने सोचना है। मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। मैं कुछ रुपये उधार लेने आया हूँ। तुम्हारे पास सूद समेत धीरे धीरे तुम्हारा उधार चुका दूंगा। देखो, पूर्णिमा मेरी बेटी है, उसके विवाह के लिए तुमसे सूद लूँगा तो सूद ही धन लेना है तो गांव में साहूकार हैं, उनसे ले लो। मैं तुम्हें बिना सूद ही दूंगा। बोलो, कितना रुपया चाहिए? 5,000। ठीक है, देता हूँ, अभी देता हूँ। और जीवन ने तुरंत तिजोरी से निकाल कर रुपये दी। ले लो। कुछ पढ़ा लिखी? लिखा पढ़ी बेईमानों के साथ की जाती है। तुम एक ईमानदार आदमी हो, तुमसे कैसे लिखा पढ़ी? ओह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और पीताम्बर खुशी खुशी घर लौट गया। सुनंदा, बन गया काम। अब आप सुनंदा के लिए योग्य वर तलाश करके देर ना कीजिए। और जल्द ही का पीताम्बर को मिल सुनंदा पीताम्बर को मिला। उसने धूमधाम से पूर्णिमा का विवाह उससे कर दिया। पीताम्बर तो वैसे ही अपनी गरीबी के रोने रोता था, फिर भी देखो अपनी बेटी की कितना अच्छा विवाह कैसा कर दिया है। इसके पास रुपया कहाँ से आया? और जब पूर्णिमा विदा हो गई, बधाई हो पीताम्बर भाई, बेटी की शादी तो तुमने जोरदार कर दी। चलो, अच्छी बात है। अब कुछ राजी खुशी से निमट गया। तुम बेटी का विवाह गंगा नहा गई। यह सब तुम लोगों की ही कृपा है से उसका है। यह विवाह का काम अकेले सिमटते निमटता है। ऐसे में अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र काम आते हैं। अंबर, साहूकार जीवन का ही देख लो। यदि वैसे मुझे 5,000 रुपये न दिए होते तो यह सब कुछ इतनी धूमधाम से कर पाता? कभी न कर पाता। मैं तो जीवन का ऐसा जीवन भर न बोलूँगा। बिटुक भाई, जीवन आदमी नहीं भगवान है मेरे लिए तो। ओह, तो साहूकार जीवन से रुपये उधार लिए हैं। वहाँ से तो बटुक अपने घर आया और पीताम्बर ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। खाक अपनी बेटी गिरह से खाक अपनी ग्रह से कर दिया।
अपनी पूर्णिमा के विवाह के लिए पीताम्बर साहूकार के 5,000 रुपये तभी पूर्णिमा का विवाह कर पाया है। अच्छा, तुम भी साहूकार जीवन के पास क्यों नहीं जाते? मैं क्यों जाऊं उसके पास? तुम्हारे भी तो विवाह योग्य बेटी है। साहूकार रुपया उधार लेकर सुधा का विवाह उसे का क्यों नहीं कर देते? साहूकार जीवन मुझे रुपये उधार देगा? क्यों नहीं देगा? तुम्हारा भी तो पड़ोसी है, और फिर तुम पीताम्बर साहूकार एक साथ पड़े हो। जीवन ने पीताम्बर को रुपये दे दिए तो वह तुम्हें भी अवश्य देगा। सपना कह तो ठीक रही हो। मैं तो हमेशा ठीक कहती हूँ जी। एक बार जीवन से उधार नहीं भी मांग कर सूद पर तो देगा, और सस्ता सुख थी सही, महंगा तो सही। बस वह जीवन एक बार मुझे रुपया उधार दे दे तो मेरी इच्छा होगी कि उसके रुपये वापस न लौटाऊंगा। और वह उस दिन साहूकार के जीवन के पास पहुंचा। राम राम भाई जीवन। राम राम भाई, आओ बटुक। जीवन भाई, जिस प्रकार आपने पीताम्बर को उपकार किया है उसी प्रकार मुझ पर भी उपकार कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा उपकार? जीवन भाई, मेरी बेटी सुधा विवाह योग्य हो गई है। मैं भी गरीब हूँ है, यह तुमसे छिपा नहीं है। कुछ रुपये मिल जाता तो मैं सुधा का घर ढूंढ लेता। जीवन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप हुक्का पीता रहा। यह देख जीवन भाई, एक बार धीरे धीरे तुम्हारा रुपया चुकता कर दूंगा। और बटुक ने पुनः उससे कहा, तुम्हें पीताम्बर को तो रुपये उधार दिए हैं जीवन भाई, मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मुझ पर भी कृपा कर दो। बेटुक को पैसे उधार कैसे दे दूँ? यह तो पहले दर्जे का धूर्त, ईर्षालु और बड़ी बात का कच्चा है। नहीं, इसे रुपया उधार नहीं दूंगा। ठीक है जीवन भाई, ऐसा नहीं देते तो सूद पर दे दो। कहते हैं वही सूद दे दूंगा। सूद साहूकारों की कमजोरी होती है। निश्चित ही जीवन मुझे रुपये उधार दे देगा। और जीवन ने कुछ देर सोचता रहा। क्षमा करिए बिटुक भाई, मेरे तुम्हारे काम न आ सकूँगा। ओह। और वह जीवन की हवेली से बाहर निकला, पीताम्बर के घर के पास से गुजरा। क्या बात है बिटुक भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं पीताम्बर भाई, तुमने सुनकर मैं सुधा की बेटी के विवाह के लिए जीवन से रुपया उधार मांगने गया, पर उसने साफ मना कर दिया। सोचा था जीवन से उधार लेकर सुधा के हाथ पीले कर दूंगा, पर अब कैसे होगा? ओह, यह बात है। हाँ भाई, लड़की का बोझ सिर से उतार कर समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। ओह, यह तो है। तुम ये बताओ पीताम्बर भाई, अब मैं क्या करूं? जीवन ने पड़ोसी और दोस्त होकर रुपये उधार नहीं दिए। गांव में दूसरा साहूकार मुझे क्यों रुपये उधार देगा? बेटू भाई, तुम घबराओ नहीं, लड़की तो लड़की होती है। मेरी क्या तुम्हारी क्या, कल ही जीवन के भाई के यहाँ चलकर बात करूँगा। देखता हूँ कैसे तुम्हें रुपया उधार नहीं देता। ओह, तो यह बात है। और बेटुक के जाने बाद यह तुमने बेटुक को कैसा वादा कर दिया? क्यों उसे दुर्त के पट्टे में टांग अड़ाते हो? सुनंदा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। बेटुक ने आज तक कुछ उधार लिया है, उसका वापस नहीं लौटाया। सुनंदा, तेरा कहना ठीक है, पर यह बात सुधा बेटी के विवाह की पर अटकी है, इसलिए मैंने उसके साथ जीवन भाई के यहाँ जाने की यहाँ भी बदली। मैं कहती हूँ कि बेटुक ने साथ कल न जाओ। अगर हो सके तो किसी मुसीबत में अवश्य पड़ जाओगे। यह तेरा भ्रम है सुधा। आदमी कितना ही नीच क्यों ना हो, पर अपने दोस्त से दगा नहीं करेगा। काश तुम्हें यह सोचना सही निकले। सुनंदा, तुम कहाँ काट रही हो? और अगले दिन बेटुक पीताम्बर को लेकर आया है। कितना सज्जन पीताम्बर, जो बेटुक की आदत जानते हुए भी उसके साथ चला आया है। ऐसी कितनी ही घटना मुझे याद हैं जब बेटुक ने पीताम्बर को कष्ट
जाल कपट जाल में फंसाकर पीताम्बर को तंग किया है। किसी ने ठीक कहा है, भला का भला होता है। को पीताम्बर भाई, बेटुक के साथ कैसे आना हुआ? जीवन भाई, बेटुक की लड़की बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले करने हैं। वह तो कल बेटुक ने बताया था। जीवन भाई, बेटुक रुपया उधार दे दो, यह समय पर रुपया लौटा देगा और सूद भी देने को तैयार है। लड़की विवाह का मामला है भैया, इसलिए मैं बेटुक भाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। और पीताम्बर की बात सुनकर जीवन असमझ में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचता रहा। ठीक है मुनीम, कागज तैयार कराओ। कितना रुपया ब्याज पे देना है? 6,000 रुपये बहुत होंगे। और जीवन उसी समय मुनीम को बुलाया, कागज तैयार करने लगा। और तत्पश्चात, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जीवन भाई, मुझे बहुत बहुत बड़ी परेशानी से उभर गया। बेटुक, याद रखना, 1 साल के भीतर तुमने मेरा सूद सहित रुपया वापस लौटाना है। बेटुक, तुझे तुझे तो क्या रुपये देगा पीताम्बर भाई, मन से रुपये दे दिलवाना। भला मानस ने रुपये दिलवाए दिए और तब दोनों हवेली से बाहर निकले। 1 साल तो क्या, वह रुपये 10 साल वर्ष भी मुझसे रुपया वापस नहीं लौटाऊंगा। जीवन, तूने मुझ पर एतबार करके पीताम्बर पर एतबार किया, ऐसा करके तूने सरासर मेरा अपमान किया है। और खुशी खुशी बेटुक अपने घर आया। लो पद्मा, आखिर सूखे तिलों से तेल निकल आया, रुपया आ गया, अब सुधा के लीवर खोजने जाओ। और बेटुक ने रुपया सजे कर अलमारी में रख दिया और उस रात चारपाई पर लेट गया। अगर सुधा का ब्याह में रुपये खर्च करना पड़े तो 6,000 रुपये मेरे पास ही रह जाएंगे, लेकिन सुधा का विवाह करना होगा। सुधा का विवाह योग्य है अब तभी। हाँ, एक तरीका है, यदि मैं सुधा को मार दिया जाए और 6,000 रुपये खर्च न करने पड़े। यह तरीका ठीक है। और वह दबे पाँव चारपाई पे पहुंचा और गूं और कुछ चटपटाने के बाद सुधा ने प्राण त्याग दिए। हो सकता है साहब, अब 6,000 रुपये का जो जी में आए करूँगा। और सुबह होने पर, सुधा मेरी बेटी, यह तुझे क्या हो गया है? ये तो मर गई क्या? हाँ पद्मा, ईश्वर ने हमने सुधा छीन ली। बू मत रो पद्मा, जो होना था हो गया। और सुधा का अंतिम संस्कार कर दिया। धीरज रखो बटुक भाई, मुझे तो सुधा की मौत भी बेटुक का कोई चाल लगती है। कल सुधा की शादी के लिए बेटुक मुझसे रुपया उधार ले गया था। सुधा बिना वह किसी बीमारी के मर गई। और अब जो हुआ, बेटुक के पास पूरे 6,000 रुपये मनचाहा खर्च करने के लिए, सो उसने शराब का सेवन और पीने का व्यन करने लगा। और रात में जब वापस को लौटा, जूम बराबर जूम। और पद्मा ने उसे समझा, यह क्या बुरी आदत लगा ली पद्मा, मैं सुधा की गप करने के लिए पीता हूँ। और 1 वर्ष बीता। 1 वर्ष की अवधि बीत गई है। अब मुझे बेटुक को वायदे के अनुसार न उधारी वसूल चिंता है, न सूद देने की चिंता है। और उसने एक दिन बेटुक के घर मुनीम भेजा। मुनीम जी, जीवन भाई का कहना है 1 महीने के अंदर अंदर उसका रुपया उसे वापस लौटा दूंगा। 1 महीने बाद जब बेटुक जीवन का रुपया वापस न लौटाया तो पुन मुनीम बेटुक के पास भेजा। कौन सा रुपया, कैसा रुपया? मैंने जीवन से कोई रुपया उधार नहीं लिया क्या? और मुनीम ने यह बात जीवन से जाकर बताई। उस सपोले ने आखिर अपना रंग दिखा दिया। इसी बात का डर था, उसे रुपया देने से हिचकरा था। उसने अपने नौकर को द्वारा उसी समय पीताम्बर की हवेली में भेजा। तुम्हें याद है न जीवन भाई, पीताम्बर भाई
बेटुक रुपया देने में आनाकानी कर रहा है, बल्कि आज से उसने मुनीम के यहाँ यह भी कह दिया कोई रुपया उधार नहीं लिया। क्या? हाँ, अब तुम्हारी बताओ पीताम्बर, बटुक के साथ क्या किया जाए? आप मेरे साथ बिटुक के पास चलिए जीवन भाई, उससे इस विषय में बात करूंगा। और जब दोनों बिटुक के घर पहुंचे, बिटुक जीवन भाई का रुपया सूद से वापस लौटा दो। कैसा रुपया? वही 6,000 रुपये जो 1 वर्ष पहले तुमने जीवन भाई से उधार लिए थे। कौन सा जीवन भाई? मैं किसी जीवन भाई को नहीं जानता। बिटुक इतना बेशर्मी पर न उतरो। मुझे इतनी बात कहने वाला तू कौन होता है? चल भाग यहाँ से। मैंने कोई रुपये किसी से नहीं दूंगा। चलो जीवन भाई, इस शराबी के मुंह लगना ठीक नहीं है। वो दोनों वहाँ से चले गए। मैं पंचायत में तुमसे घसीटूंगा बेटुक, और तूने मेरा रुपया वापस नहीं लौटाया तो तेरा घर कुर्क कर दूंगा। हूँ बड़े आए मुझसे रुपया वसूल करने वाले, मेरा घर कुर्क करना नहीं। और उसी दिन यह क्या लिया है पीताम्बर? पीताम्बर ने मेज पर पोटली रखी। जीवन भाई, तुम्हारी भाभी सुविंदा ने जेवर है अपने पास। फिर मैं? लेकिन क्या? बेटू के घर कुर्क करना जीवन भाई, उसकी उधारी जेवरों से पूरी कर लो। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है भला? भाभी के जेवरों से उधारी वसूल करूंगा, यह तुमने कैसे सोच लिया पीताम्बर भाई? और मैंने उधारी बिटुक को दी है, तुम्हें नहीं। अपनी उधारी उससे वसूल वापस लौटा दी है। और जीवन भाई, तुम मेरे कहने पर तो उधार बिटुक को दी थी, कैसे भूल गया जाऊं? भाई, तुम्हारा कर्जदार बिटुक नहीं, मैं हूँ। तुमने मेरी कसम, तुम्हें अब जेवर रखने होंगे। जेवर लेकर मुझे कर्ज से मुक्त करो। ओह, तुमने कसम देकर मुझे बड़ा दुविधा में डाल दिया। तुम्हारी और बेवन व जेवर ले लिए। तुम्हारी मनीय से दाग देता हूँ पीताम्बर भाई। और दूसरी ओर पति की हरकत से परेशान पद्मा जाने क्या सोचकर पीताम्बर का पीछा कर जीवन की हवेली आई और उसे छिपकर जीवन और पीताम्बर के वार्ता सुना। ओह, मेरे पति का कितना गिरा हुआ इंसान है। उधार लिया, लुटाने के साफ इनकार कर दिया, और पीताम्बर भाई ने अपनी पत्नी के उधार उतारने के लिए अपनी पत्नी के जेवर देने आए हैं। उस रात बटुक कहीं शराब पीकर अपने घर लौटा। और पीताम्बर लौटने पर उसके पास आया। घबराना मत बेटुक। वो अगले ही पल अकथू अकथू और शोर सुनकर पद्मा भी वहाँ आई। स्वामी, तुम्हें क्या हुआ? घबरा मत पद्मा बहन। थू 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 और सिर दी। पीताम्बर बटुक का शरीर सारा विष निकाल दिया। पीताम्बर, आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। पीताम्बर भाई जैसा दोस्त तुम्हें कई जन्मों तक नहीं मिलेगा। जानते हो, इसने सुनंदा दीदी के सुनंदा जी के जेवर पीताम्बर भाई के जीवन को दे दिया हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उधार चुकाने के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया पीताम्बर? तो क्या तुम्हारा घर कुर्क होने देता? मैं कितना नीच हूँ पीताम्बर। मैंने एक दोस्त के साथ इतना ख्याल नहीं रख। और अगले ही पल, अरे ये क्या? पीताम्बर भाई, तुम एक भले आदमी हो, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारा भला कर नहीं सोचा, पर मैंने हमेशा मेरा भला सोचा। मैं जीवन भर भाई के रुपये उधार किया था, उसका रुपया तुमने चुकाया है। और घर में रखा रुपया बटुक उसी समय जीवन भाई की हवेली में पहुँचा। तुम इस समय? हाँ जीवन भाई, यह लो रुपया, सूद और कुछ दिनों में चुका दूंगा। तुमने तो रुपया देने से साफ मना कर दिया था, फिर तुमने इतना अंदर परिवर्तन भाई। भल मान रहते देखते हुए सोई हुई आत्मा जाग गई जीवन भाई। और विनती करता हूँ, सुनंदा भाभी के जेवर वापस कर दो। जीवन सुनंदा की गहनों की पोटली उसे देता है। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती मान ली बेटुक।
और बेटुक उन गहनों को लाकर से पीताम्बर को देता है, लो भाभी के गहनों पहन लो। और बेटुक उस दिन से सुधर गया, बुरी आदतें का त्याग कर दिया। समाप्त दोस्तों।